ट्रंप को पता है कि उन्हें बैंड न्यूज़ के लिए हमेशा तैयार रहना है। इस युद्ध में अब अमेरिका ईरान का दूसरा बड़ा टारगेट है। अमेरिका ने एक बार फिर कुवैत की ज़मीन से ईरान पर हाइपरमार्स रॉकेट दागे हैं। इसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया, वैसी चिंगारी अब अमेरिका की ज़मीन पर भी नजर आ रही है। ये ईरान नहीं, ये लेबनान नहीं, ना ही ये दुबई, कतर या बहरीन भी है। ये ईरान का दुश्मन नंबर 2 इजराइल भी नहीं है, ये है अमेरिका। ईरान का दुश्मन नंबर 1। जी हाँ, और यहीं लगी आग ने ट्रंप की नींद उड़ा रखी है। ट्रंप ने वार्निंग ईरान को दी थी, लेकिन जलने लगा है अमेरिका। क्या हुआ है? हादसा था या हमला था, या हमला हुआ था तो पीछे कौन था? इस सवाल पेंटागन को गश्त दिलाने के लिए काफ़ी है। अमेरिका में देखे जा रही ये वीडियो ट्रंप को ईरान और इसराइल में गिर रही मिसाइलों की तरह याद दिला रहे हैं। इसराइल पर गिरती ईरान की मिसाइलों के बीच ट्रंप को जब पता चला कि एक धमाका उनके देश में भी हुआ है, जो जाहिर है तनाव का लेवल क्या होगा। क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा डर तो यही है, जो जंग हजारों किलोमीटर दूर चल रही है, उसकी चिंगारी अब उसकी ज़मीन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यह अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां करीब 4.5 लाख बैरल तेल रोज रिफाइन किया जाता है। यहाँ 770 यानी 770 कर्मचारी काम करते हैं। जब यहाँ धमाका हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक आवाज़ सुनाई दी और फिर यहीं लगी आग। देखिए पूरा वीडियो। युद्ध के वक्त जब तेल गैस कीमतें उछाल मार रही हैं, तब अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी में हुआ धमाका बहुत बुरी खबर लेकर सामने आया। टेक्सास की रिफाइनरी में हुए धमाके के पीछे तकनीकी गड़बड़ी वजह बताई जा रही है। इंडस्ट्रियल हीटर में खराबी से लेकर के डीजल प्रोसेसिंग यूनिट में आग लगने की वजह बताई जा रही है। लेकिन जब तक ये तस्वीरें ट्रंप के सामने रहीं, उनके तनाव का मीटर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। लेकिन ईरान वाले खतरे के असली डेंजर जोन तो इजराइल बना हुआ है। इस बीच लेबनान में ईरान के साथी मिलिशिया हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में नसरल्लाह ब्रिगेड ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस वीडियो में हिजबुल्लाह ने मिसाइल दिखाई है। दोनों की ही अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत खतरनाक है। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर युद्ध फिर भड़क चुका है। इजराइल के मरकावा टैंक की ब्रिगेड लेबनान बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। लेबनान की ज़मीन को गाज़ा की तरह रौंदने के लिए इजराइल से ऑर्डर जारी हो चुका है। इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक मरकावा और उसकी नेमर बख्तरबंद गाड़ियां कमांडोज के साथ तैनात हैं और आगे बढ़ रही हैं। जब ईरान में इजराइल और अमेरिका की बमबारी जारी है, ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं और अभी भी लगातार हमले जारी हैं, तभी इजराइल ने अपने सबसे नज़दीकी दुश्मन को मिटाने का फैसला किया है। क्या यह इजराइल के लिए आसान होगा या फिर ग्राउंड ऑपरेशन में उसे मुंह की खानी पड़ सकती है? इस वक्त इसे दुनिया के सबसे खतरनाक जंग की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। इजराइल की सेना ने यह वीडियो जारी किया। दक्षिण लेबनान में ऑपरेशन में आगे क्या होने वाला है, उसके लिए ट्रेलर आने वाला है। इजराइल की सेना रात में ऑपरेशन कर रही है, बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पता लगा रही है। अपने पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह के दौर से ही हिजबुल्लाह के बॉर्डर वाले इलाकों में इजराइल के खिलाफ टारगेट सेट किए जा चुके हैं। इजराइल से लंबी टक्कर और हथियारों के गोदामों पर हुए हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। लेबनान और इजराइल के बीच ताज़ा हमलों के बाद अब आमने सामने बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को भी उम्मीद भी नहीं है। इजराइल को जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले ये देखिए। हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा पावरफुल बताया जा रहा है। इजराइल को डर है जब ईरान से युद्ध जीतना ज़रूरी है, तब लेबनान में बैठकर मिलिशिया हिजबुल्लाह उसको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह बड़ी चुनौती है। उसके हथियार छीनने के लिए सबसे कोशिश नाकाम हो चुकी है। ये इजराइल की डिमांड भी है और अमेरिका की भी है। लेकिन बेरूत में धमाके से घिर चुके हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल को पलटवार शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ने बार बार कहा कि उसके कई हथियार कोई छीन नहीं सकता। फिलहाल समीकरण ये है कि हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है
जबकि इसराइल के पास भारी भरकम बहुत ही आधुनिक फौज है। और ये ईरान के साथ साथ अब इसराइल लेबनान की बॉर्डर पे भी नेतन्याहू के लिए बहुत ख़तरनाक वार जोन बन चुका है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।